सिंह बौद्ध जी हमारे साथ में हैं। सर, आप इतना पुराने टाइम से संघर्ष कर रहे हैं। एक तरीके से आप मैंने जितना जाना है उतना ये जाना है कि आप एक सत्य शोधक हैं आज के समय की। तो साहब, आपको तो समाज की पूरी गतिविधियां पता है। जहां बच्चों को भोजन नहीं मिलता, गोदी के बच्चे को दूध नसीब नहीं होता जो उसका मुख्य भोजन है, ऐसी स्थिति में अपना समाज जूझ रहा है हालात से। जातिवाद आज भी हो रहा है, एट्रोसिटीज़ आज भी हो रही है, बड़े बड़े पावरफुल लोगों पर क्राइम हो रहा है। वहाँ हम अपने आप को गरीब कमज़ोर लोग जो हैं वो कैसे सुरक्षित रख पाएंगे? और SC ST एक्ट भी आप देख ही रहे हैं कि क्या कितना यूज़ हो रहा है, कितना फ़ायदा मिल रहा है उसका। नहीं, ऐसा है ना, इस समाज में जो शोषित पीड़ित लोग हैं, वो शोषित पीड़ित होने का कारण क्या है? वो कारण ये है कि ये अपने अधिकारों के प्रति, आज़ादी के प्रति, संविधान के प्रति, अपने महापुरुषों के प्रति ये अवेकन नहीं किए गए। और ये अवेकन नहीं है, आज भी अपने संगठन के प्रति अवेकन नहीं है जी। ठीक है ना। तो असली समस्या तो यहाँ पर है कि जिस जाति व्यवस्था में यहाँ पे दो कारण रहे इस देश की गुलामी के, ठीक है, और इस देश में हिंदू मुस्लिम राइट के दो बड़े कारण हैं। एक जाति कारण है, जाति के कारण लोग पिछड़े हैं, जाति के कारण लोग गरीबी से शिकार हैं, जाति के कारण लोग जुल्म सहते हैं, जाति के कारण लोग बढ़िया घर नहीं बना सकते, जाति के कारण उनको नौकरी से वंचित किया जाता है, जाति के कारण उनको इलाज से वंचित किया जाता है। तो एक जाति है, एक सांप्रदायिकता है। इसी बात को जो संविधान सभा बनती है, संविधान सभा ने भी इस बात को माना कि हमारे देश की गुलामी का कारण और जो 47 में जो ये बंटवारा हुआ और खून खराबा हुआ, जो लाखों करोड़ों लोग मारे गए और रेप और हत्याएं हुई है, इधर से उधर लोग हो गए, इन सब का कारण जो है एक जाति है, एक सांप्रदायिकता है। इसका खात्मा करने के लिए ही उन्होंने संविधान का निर्माण किया और संविधान में उन्होंने ये प्रयास किया कि सबको एक सी और समान एजुकेशन मिले, सबको रोजगार मिले, ठीक है, सबको अच्छी तरह से राजनीतिक सत्ता में भागीदारी मिले। यही इलाज है जातिवाद का, यही इलाज है सांप्रदायिकता का। कैसे कि स्कूल में जब हम बच्चे पढ़ते हैं सारे एक उसके, तो वहाँ पे जातिवाद ख़त्म होने लगता है और छात्र और टीचर होता है, साथ बैठते हैं और 10-12 साल जब साथ रहते हैं तो उनमें जातिवाद की कट्टरता ख़त्म होती है। जातिवाद की कट्टरता अगर उनमें है तो उनके समाज से और घर से पैदा होती है। स्कूल उनको मिटाने पे है, एजुकेशन मिटाने के लिए है। तो जो हमारे संविधान के निर्माता है, उन्होंने शिक्षा इसलिए की कि शिक्षा जातिवाद को ख़त्म करने में कारगर होगी, रोज़गार ख़त्म करने में, जाति ख़त्म करने में जो रोज़गार है वो कारगर होगा। आज हम किसी विभाग में काम करते हैं, 10, 20, 30, 40 साल रहते हैं तो जाति व्यवस्था कम होती है। यानी कि सरकारी रोजगार, कानून का डर हमें जातिवाद को ख़त्म करवाता है और सांप्रदायिकता को ख़त्म करवाता है। मगर उनके जो बाहर के जो संगठन है, ठीक है, जो शासक जातियों के संगठन है, जो धार्मिक रूप लेते हैं, वो इसको बाहर से कट्टरता ला रहे हैं ताकि ये चीज़ भूल ना जाए। उसके कारण ये हालत हो रही है। और अगर इन लोगों जो शिक्षित हुए, जो सांप्रदाय को नहीं मानते हैं, इससे निकल के ऐसे लोगों का समाज बने, ऐसे लोगों की सरकार बने, तो इन सब चीज़ों का समाधान हो सकता है। यही काम परमानेंट इलाज का होगा और कोई दूसरा इसका कारण नहीं होगा। 2024 में कुछ कहना चाहेंगे? 2024 में पूरे बहुजन समाज को EVM में कुछ भी है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को जो संविधान बदलना चाहती है, जो लोकतंत्र बदलना चाहती है, जो हमारे वोट अधिकार ख़त्म करना चाहती है, जो पार्लियामेंट में विपक्ष को बोलने नहीं देती है, जो न्यायालय के निर्णयों को, जो न्यायालय निर्णय देता है उसको संसद में लाके बदल देती है, जो मीडिया को रोके हुए है, जो इंसाफ नहीं होने देती है, उस सरकार को हर हालत में कुछ भी हो जाए इस बार हमने नहीं आने देना है। उसकी जगह मतलब भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है। उसको हराने वाली जो पार्टी है, जैसे दिल्ली में आप और कांग्रेस है, इन दोनों को ही वोट देना है और वोट बंटने ना पाए, इसलिए और किसी को भी वोट नहीं देना है ताकि हम भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। हराएंगे तो संसद में दूसरी सरकार आएगी, यानी कि बहुजनों की या धर्मनिरपेक्ष सरकार आएगी, तो हमें लाभ हो सकता है। ये हम काम करें। सेक्युलर नेशन की बात कर रहे हैं। भारतीय समाज निर्माण संघ के मुख्य राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने सुना है माननीय वीर सिंह बौद्ध जी को। बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञान के अथाह सागर हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।